जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। તમને સારા ને થારી આપણી જ્ઞાનों की राम राम। उम्मीद करूँगी तुम सारे ठीक होगे, कोरोना तक बच रहे होगे, अपने घर मजे मार रहे होगे। आज हम एक ऐसे ही जुगनू की बात करेंगे जो अब जुगनू नहीं, जिसकी चमक अब सूरज से भी ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा जिसको हम कहते हैं। वो इंसान है, वो शख्सियत हैं प्रदीप सिंह, जो सोनीपत ज़िले के गांव तेवड़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने ही यूपीएससी की परीक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त करके अपने ज़िले का, अपने गांव का, अपने माता पिता का और हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है। प्रदीप सिंह के बारे में आपको बता दूं कि इनके पिता सुखबीर जी पहले पुलिस में थे, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर किसान बने, सरपंच भी रहे। अपने बेटे को इन्होंने ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब जब प्रदीप सिंह को लगा कि वो नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो उनके पिता ने उनको मोटिवेट किया। क्योंकि प्रदीप सिंह इनकम टैक्स में हैं, फ़िलहाल इंस्पेक्टर हैं। उनके पिता ने उनको विश्वास दिलाया कि बेटा तुम खास हो, अगर तुमने सपना देखा है तो तुम उसको ज़रूर पूरा करोगे। तो प्रदीप सिंह ने भी अपने पिता के विश्वास को टूटने नहीं दिया और नौकरी के साथ साथ कड़ी मेहनत की और वह कर दिखाया जो वे करना चाहते थे। इनके पिता का ही ये विश्वास था जिसने इनको कभी झुकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने बच्चों को विश्वास दिलाएं कि हर बच्चा अपने आप में खास है। ज़रूरी नहीं कि आईएएस की परीक्षा, चाहे कोई भी क्षेत्र है, जिसमें भी आपके बच्चे की रुचि है, आप उसका हौसला बढ़ाएं, उसका साथ दें। और एक आपका ही तो विश्वास है जो बच्चे को आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देता है। उसको यह एहसास रहता है कि कोई मेरे साथ खड़ा है। मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगी कि याद रखना, टॉप 10 में 3 लड़कियाँ भी हैं और टॉप 25 में से 11 स्थान लड़कियों ने ही प्राप्त किए हैं। लड़कियों में टॉप पर रही हैं यूपी के सुल्तानपुर की रहने वाली प्रतिभा वर्मा। हरियाणा के सोनीपत की अनु कुमारी को हम भूले नहीं हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से 2017 में पूरे देश में दूसरी रैंक हासिल की थी। केवल यही नहीं, बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। अब हरियाणा सिर्फ पहलवानों का राज्य नहीं रह गया है। सिर्फ खेल में ही नहीं, खेल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। अंत में प्रदीप सिंह को फिर से बधाई देते हुए और उन सभी जो 829 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, जिनके सपनों में रंग भरे गए हैं, उन सबको मेरी तरफ से और हमारे हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। इससे पहले मैं इनकम टैक्स में जॉब करता था एज इंस्पेक्टर और लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करा था। तो उसके बाद मैंने अभी करा हुआ है ईयर फर्स्ट इनकम में। जब मैंने स्टार्ट करा था तो तब मैंने थोड़ा हेल्प कर दिया था कोचिंग का, बट अभी पिछले काफ़ी टाइम से तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स भी उनका सपोर्ट रहा, उनके साथ हम चैलेंजिंग तो है। आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो चैलेंजिंग तो आपके सामने हमेशा ही रहते ही हैं और जिस जो चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आगे हमारे देश के सामने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं और ड्यूटीज है पहले भी थी। तो कोशिश करेंगे कि हम लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कुछ कर पाएँ आगे। सीजीएल में इंस्पेक्टर रैंक तो हो गया था जी। उसी दौरान वो यूपीएससी की तैयारी करे दो, जो कह रहे थे मैं इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दूं। हाँ भाई, तुम इंस्पेक्टर की नौकरी रखे रहो। तो उसी के दौरान उन्होंने तैयारी की और पिछली बार उनका आईआरएस में हो गया था 260 रैंक का। तो फिर उसके बाद उन्होंने आईआरएस ज्वाइन करने के बाद छुट्टी लेकर ना फिर इसके लिए तैयारी करी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार अच्छा रैंक आ जाएगा इसका। जब इन्होंने पढ़ाई नौकरी करते करते 260 रैंक आ गया। बस यही है जी, अच्छी मेहनत करें, इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं। जो अच्छी मेहनत करता है उसी ने रिजल्ट मिलता है। जो भी बच्चे इस कैंडिडेट्स हैं जो इसमें तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं
एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को अपने ऊपर